अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बहुत ताकतवर और खुशहाल मुल्क था, जहां मेडिकल से लेकर तालीम तक सब कुछ मुफ्त था, जिसके पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लीबिया की। इस वीडियो में हम आपको लीबिया की तारीख के बारे में बताएंगे। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क के लिए क्या किया, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा कर्नल कज़ाफ़ी बनाने जा रहे थे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं लीबिया के एक शानदार सफ़र पर। लीबिया, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ लीबिया है, इस मुल्क की कुल आबादी 68 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क 107वें नंबर पर आता है। लीबिया का कुल रकबा 17,60,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 16वें नंबर पर आता है। लीबिया के अगर बॉर्डर की बात करें तो लीबिया के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में मिस्र, साउथ ईस्ट में सूडान, नाइजर और छड, साउथ में तुनीजिया और अल्जीरिया वेस्ट पर वाक़या हैं। लीबिया का नाम कदीम ज़माने का है। अफ्रीका के लोगों को लीबू बुलाया जाता था और इसी से इसका नाम तजवीज़ करके लीबिया रखा गया। इस मुल्क में 97% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 92% अरब और 5% बर्बर कम्युनिटी के लोग हैं और 3% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। इस मुल्क की करेंसी लीबियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 58 रुपए के बराबर और इंडियन 17 रुपए के बराबर है। दोस्तों, 11 लाख मुरबा किलोमीटर से ज्यादा रकबा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन तारीख की किताबों से ये पता चलता है इस मुल्क में कभी सब्जा भी हुआ करता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता ये सब्जा कैसे खत्म हो गया। ये मुल्क मगरबी अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है। मुल्क की ऑफिशियल जुबान अरबी है। इसके अलावा बर्बरी जुबान भी इस मुल्क में बोली जाती है। अगर हम इसकी तारीख पर बात करें तो लीबिया की तारीख बहुत पुरानी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये मुल्क 8,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मुल्क को बर्बर लोगों ने आबाद किया। बर्बर लोग वो थे जिन्होंने तारिक बिन ज़ियाद जैसा बेटा पैदा किया। 630 कबल बीसी में यूनानियों ने इसके एक हिस्से पर हुकूमत की। 525 बीसी में पर्शियन ने यूनानियों से कब्जा हासिल कर लिया। 331 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस मुल्क में हुकूमत कायम की और इसका कब्जा यूनानियों के पास दोबारा चला गया। 642 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत हुकूमत में हजरत अमल इब्न आस ने लीबिया को फतह कर लिया और दोस्तों, लीबिया की इस्लामिक तारीख का आगाज हो गया। लेकिन उस वक्त के लोग अरब को खुद पर हाकिम नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क कैसे अरब में तब्दील हुआ। ये मुल्क 750 ईस्वी में अब्बासी अम्पायर के अंडर था। 972 ईस्वी में फातमी हुकूमत का दौर शुरू हुआ। फातमी अम्पायर ने अरब फैमिली को लीबिया में आबाद करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 कबीले सबसे अहम थे, बनु हलाल और बनु सलीम। अरब लोगों की तादाद में इजाफा होता गया और लीबिया की अक्सरियत अरब में तब्दील हो गई। मुसलमानों की नाइतफाकियों की वजह से ये इलाका स्पेन के कब्जे में आ गया। 1551 में सल्तनत उस्मानिया ने इसको फतह कर लिया। 1911 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया से इटली के पास चला गया। दोस्तों, उस वक्त इसका नाम इटालियन लीबिया रखा गया। बहुत से लोग इटली के आकर यहाँ आबाद हो गए और मुसलमानों पर इटलियन ने बहुत जुल्म किए। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया इटली से आज़ाद हो गया। 1959 में इस मुल्क में तेल की दरियाफ्त हुई, जो आज अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। 1969 में इस मुल्क पर फौज ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाला शख्स कोई और नहीं, कर्नल कज़ाफ़ी था। दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क को कैसे चलाया। ये सुनने के बाद आप इसका फैसला खुद करें कि ये मुल्क के लिए अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं। कर्नल कज़ाफ़ी ऐसा शख्स था जो पैदा तो गरीब खानदान में हुआ, लेकिन जब मरा $200 बिलियन का मालिक था। कर्नल कज़ाफ़ी ने मुल्क में इस्लामिक निज़ाम नाफिज किया
ऑयल से आने वाला पैसा अपने मुल्क पर लगाया, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज हो गई। दोस्तों, जिसमें से कुछ हैरान कर देने वाली सहूलियात भी शामिल हैं। पूरे मुल्क में हर शख्स को फ्री मेडिकल और तालीम भी हर बच्चे को मुफ्त दी जाती थी। कर्नल कज़ाफ़ी से पहले तालीम की शरह 6% थी, जो बाद में कर्नल कज़ाफ़ी 87% तक ले गए। बैंक तमाम कारोबारी लोगों को बगैर सूद के पैसा देता था। यहाँ तक कि जिस शख्स को तालीम हासिल करने के बाद नौकरी नहीं मिलती थी, उसे गवर्नमेंट उस वक्त तक तनख्वाह देती रहती थी जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती थी। अगर कोई खेती बाड़ी करना चाहता था तो उसे गवर्नमेंट अपने पास से जमीन देती थी। दोस्तों, हर नए शादी करने वाले जोड़े को $50,000 नई जिंदगी शुरू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। कर्नल कज़ाफ़ी ने 1980 में साफ पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई सिस्टम था। दोस्तों, आपको यहाँ एक हैरान कुन बात बताता चलूं। कर्नल कज़ाफ़ी जब भी किसी मुल्क का सफर करते थे, अपना बुलेट प्रूफ टेंट साथ लेकर जाते थे। ये किसी भी होटल में स्टे नहीं करते थे। जो टेंट को ले जाने के लिए अलहदा जहाज साथ जाता था। इसे अपने कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार था और ये टेंट इनके कल्चर का हिस्सा थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्नल कज़ाफ़ी के तमाम गार्ड औरतें थी? जी हाँ, ऐसा ही है। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह थी। कर्नल कज़ाफ़ी समझते थे कि औरतों पर कोई गोली नहीं चला सकता, इसलिए औरतों के पीछे खुद को महफूज समझते थे। कर्नल कज़ाफ़ी ने 1969 से 2011 तक हुकूमत की। 20 अक्टूबर 2011 को नेटो की फोर्स ने इन्हें कत्ल कर दिया। दोस्तों, अगर हम मईशत की बात करें तो लीबिया की मईशत का दारुल मदार तो तेल के ज़खायर पर है, लेकिन इस वक्त लीबिया एक गरीब मुल्क बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ? तेल के ज़खायर होने के बावजूद मुल्क में तरक्की की रफ्तार ना होने के बराबर है। दोस्तों, ट्रिपोली मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसे अरबी में तराबलस कहते हैं। ये लीबिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 11,80,000 के करीब है। अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रिपोली सिटी में ही जा सकते हैं। तो इस शहर में आपको तारीखी इमारत, खूबसूरत साहिल समंदर आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर विजिटर भी इसी शहर में आते हैं। ये लोग अपने कल्चर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इस शहर में मस्जिदों के अलावा आपको चर्च भी नजर आएंगे। ये शहर कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लबनान में भी इसी नाम से एक शहर मौजूद है, इसलिए लीबिया के तराबलस को तराबलस मगरिब कहा जाता है। इसके अलावा मुल्क के अहम तरीन शहरों में बिनगाजी, हम्स और जाविया हैं। दोस्तों, शायद आप इस बात से नावाकिफ होंगे। लाहौर में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम का नाम लाहौर स्टेडियम हुआ करता था। 1974 में इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी पाकिस्तान आए हुए थे। उस वक्त मोहम्मद कज़ाफ़ी ने स्टेडियम में खिताब किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के हक में बात की, जिसके बाद इस स्टेडियम का नाम मोहम्मद कज़ाफ़ी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, लीबिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, लीबिया में बारिशें बहुत कम होती हैं, यहाँ तक कि कई साल गुजर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं लीबिया ने इस सहरा में एक पानी की पाइपलाइन भी डाली, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया और जिसने पूरे मुल्क के प्यास भी बुझाई। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ जो इसे बंद कर दिया गया? सोचने की बात है, इस रेगिस्तान वाले मुल्क में पानी कैसे आया? हुआ यूं, जब 1960 में जब तेल के ज़खायर की तलाश जारी थी तो बहुत जगह खुदाई करवाई गई, तो कुछ जगह तेल से भी कीमती फ्रेश वाटर के ज़खायर मिले। ऐसा मुल्क जहां पानी का कोई जरिया नहीं था, ऐसा मुल्क जिसने 10 सालों से बारिश नहीं देखी थी, वहां पानी का इतना बड़ा जखीरा मिलना किसी अजूबे से कम नहीं था। दोस्तों, सहरा रेगिस्तान में मिलने वाला पानी तकरीबन 1 लाख क्यूबिक किलोमीटर था। यह पानी इतना था कि पूरी दुनिया इस पानी का इस्तेमाल करे तो 40 साल में भी खत्म ना हो। इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी ने दुनिया की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया। नदी बनाते तो गर्मी से पानी हवा में उड़ जाता, इसलिए पाइपलाइन का सिस्टम शुरू किया। लेकिन मतलब पानी की नदी जमीन के अंदर पाइपलाइन के जरिए चलेगी।
ان پائپ کو لیبیا میں ہی تیار کیا گیا اور آپ کو بتا دیں یہ پائپ 20 فٹ زمین کے اندر ڈالے گئے۔ یہ سسٹم دنیا کے سب سے بڑا مین میرج مانا جاتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ لیبیا نے کسی بھی طرح کے لون سے بغیر پورا کیا۔ نہ IMF سے لون لیا اور نہ ہی ورلڈ بینک سے لون لیا۔ اب یہ سسٹم کیسے ختم ہوا؟ 2011 کی سول وار کی وجہ سے 2 واٹر پلانٹ کو نیٹو فورس نے تباہ کر دیا اور قذافی کی موت کے بعد اس پروجیکٹ کے بہت سے پانی کے کنویں ختم کر دیے گئے۔ آج یہ پروجیکٹ ادھورا پڑا ہے۔ دوبارہ لیبیا کے 50% سے بھی زیادہ لوگ پانی کی قلت سے مشکلات میں ہیں۔ دوستو، اگر ہم پاکستان سے لیبیا کے ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے لیبیا کا ویزا بہت ہی سستا ہے، جس کی قیمت صرف 4000 کے قریب ہے، لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے ٹورسٹ بہت ہی کم جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔